हेलो एवरीवन, ये हम लोग का ट्यूटोरियल 2 है। ट्यूटोरियल 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि पब्लिक और प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। उसी में हमने देखा था एसाइमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का एक टर्म होता है डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज मेथड। ये एल्गोरिथम है जो हम यूज़ करके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बनाते हैं, यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको बीटेक के स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये बीटेक में भी पढ़ना रहता है, इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी हम लोगों का पीएसयूज़ में भी इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। आइए हम लोग देखते हैं डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज क्या है। ऐसा नेम सजेस्ट दिस एल्गोरिथम इज़ यूज टू एक्सचेंज द सीक्रेट की बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। दिस एल्गोरिथम फैसिलिटीज द एक्सचेंज ऑफ द सीक्रेट की विदाउट एक्चुअल ट्रांसमिटिंग इट। तो ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि हम लोग की को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, विदाउट की को ट्रांसमिशन किए हुए हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं। और ये एक्सचेंजिंग मेथड है, की एक्सचेंज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए हम लोग का इसमें ना एल्गोरिथम है इसका। प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, लेट मान लीजिए कुछ है एक्स, पब्लिक की ऑफ द सेंडर वाई एस, प्राइवेट की ऑफ द रिसीवर एक्स आर, पब्लिक की ऑफ द रिसीवर वाई आर। आप अपना कोई भी टर्म ले सकते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यूजिंग डिफी-हेल्मन एक्सचेंज एल्गोरिथम द की इज एक्सचेंज्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जब हम लोगों ने मान लिया है कि प्राइवेट और पब्लिक की दो चीज़ मानना है, क्योंकि ये साइमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का एग्जाम्पल है, तो दो चीज़ मानना है, सेंडर का और रिसीवर का, पब्लिक और प्राइवेट की दोनों का होगा। मतलब जैसे अगर हमको भेजना है आपको, तो मेरे पास दो की होंगे, मेरा अपना एक प्राइवेट की और मेरा अपना एक पब्लिक की। मान लीजिए मेरा प्राइवेट की है एक्स और मेरा ही प्राइवेट पब्लिक की है वाई। और फिर प्राइवेट की जो है आपके पास भी और पब्लिक की आपके पास भी होगा एक, मतलब एक एक की पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पास होंगे। फिर आइए हम लोग अपने स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 क्या है? वन ऑफ द पार्टीज चूज टू नंबर ए एंड एन एंड एक्सचेंज विथ अदर पार्टी। मतलब एक नंबर ए और एन एक्सचेंज करेंगे दूसरे पार्टी से। ए इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम नंबर एन। आफ्टर दिस एक्सचेंज बोथ द पार्टीज नो द वैल्यू ऑफ ए एंड एन। ठीक है, ये एक वैल्यू है जो दोनों पार्टी जो है आपस में शेयर करेगा और एक्सचेंज करेगा। वन ऑफ द पार्टी चूज टू नंबर्स ए एंड एन एंड एक्सचेंज विद द अदर पार्टी। कोई भी एक पार्टी चूज़ करेगा ए एंड एन को, कोई भी नंबर को, और एक्सचेंज करेगा एक दूसरे से। ए क्या होगा? प्रिमिटिव रूट ऑफ प्राइम नंबर एन। ठीक है, दोनों को ये वैल्यू पता होगी, ऐसा नहीं है कि सेंडर को होगा रिसीवर को नहीं होगा। आइए स्टेप 2 देखते क्या होता है। बोथ द पार्टीज ऑलरेडी नो देयर ओन प्राइवेट की। जी, मेरा जो प्राइवेट की है वो तो हमको पता ही होगा, आपका भी आपको पता होगा। बोथ द पार्टीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ देयर पब्लिक की एंड एक्सचेंज विद ईच अदर। अभी जो एक वैल्यू रैंडम उठाया था और एक्सचेंज किया था ए और एन, ये दोनों को पता था। प्राइवेट की आपको पता है, उससे आप कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे? अपना पब्लिक की निकालेंगे। तो यूज़ पता चला कि जो प्राइवेट की था ऑलरेडी आपके पास, उससे पब्लिक की कैसे निकालेंगे? वो ए और एन रैंडम वैल्यू से, प्रिमिटिव रूट वैल्यू से हम लोग पब्लिक की हम लोग अपना निकाल लेंगे। मतलब आप अपना निकालेंगे और हम अपना पब्लिक की निकाल लेंगे अपने ही प्राइवेट की के हेल्प से। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि देखिए अब प्राइवेट की भी चाहिए हमको और अपना पब्लिक की भी चाहिए। साइमेट्रिक में क्या होता है? एक ही की होता है, कोई प्राइवेट पब्लिक नहीं होता है, पब्लिक ही होता है वो दोनों के लिए। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले ट्यूटोरियल में जाकर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फिर हमारे स्टेप 3 क्या है? बोथ द पार्टीज रिसीव पब्लिक की ऑफ ईच अदर। फिर बोथ पार्टी पब्लिक की ऑफ ईच अदर गेट करेगा। अब कैसे? अभी तक तो हमारे पास प्राइवेट था अपना, फिर हम लोगों ने फाइंड आउट किया पब्लिक की। अब पब्लिक की फाइंड आउट किए तो हम लोग एक दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो हम लोग एक दूसरे का पब्लिक की गेट आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब क्या हुआ? नाउ बोथ द पार्टीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीक्रेट की। नाउ बोथ द पार्टीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीक्रेट की। ठीक है, अब क्या? पब्लिक की तो एक दूसरे का मिल गया, तो अब भाई कैलकुलेट कीजिए।
सेंडर कैसे कैलकुलेट करेगा, सेंडर ऐसे कैलकुलेट करेगा, सीक्रेट की जो रिसीव करेगा YR का पावर XS मॉड n, और रिसीवर कैसे करेगा YS का पावर XR मॉड n। तो n क्या था जो हम लोगों ने वैल्यू लिया था, और ये YR XS XR YS ये सब क्या है जो हम लोगों ने टर्म्स इनिशियली लिया था, पब्लिक की ऑफ x, पब्लिक की ऑफ मी, प्राइवेट की ऑफ मी, वही। फिर सेंडर कैसे कैलकुलेट करेगा पब्लिक की a का पावर जो हम लोगों ने रैंडम प्राइम वैल्यू लिया था a का पावर XS मतलब प्राइवेट की ऑफ XS मॉड n, और रिसीवर कैसे करेगा a का पावर XR मॉड n। ये फार्मूला कहीं राइट डाउन कर लीजिए, बस इससे एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है और फार्मूला हर जगह यही लगना है। आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, आप देखिए कि उस क्वेश्चन में ये चीज़ कैसे अप्लाई हो रहा है, और बहुत सिंपली ये क्वेश्चन निकल के आएगा। बस हम लोग को शुरू का टर्म्स बिल्कुल जहन में डाल लेना है कि मेरे पास 2 की होंगे और आपके पास 2 की होंगे। क्या होंगे, मेरे पास 2 की होंगे और आपके पास 2 की होंगे, एक अपना प्राइवेट पब्लिक। उसके बाद हम दोनों मिलकर मैं एक रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट करूँगी a और n, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक दूसरे को भेज करके पहले तो पब्लिक की निकालेंगे फिर एक दूसरे को भेजेंगे। फिर क्या होगा, फाइनली बोथ द पार्टीज ऑब्टेन द सेम वैल्यू ऑफ सीक्रेट की। अब जैसे कि हम लोगों ने एक्सचेंज जो किया वैल्यू पब्लिक की निकाल करके, उसके बाद जब हम लोग सीक्रेट की वैल्यू निकालने गए फार्मूला लगा के, तो ये फाइंड आउट हुआ कि हम दोनों जो सीक्रेट की फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो दोनों का सेम निकला। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग का थोड़ा सा भी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगा, लाइक हम a का वैल्यू कुछ और ले ले या फिर XR का वैल्यू कुछ और ले ले, तो उससे हमारा सीक्रेट की सेम नहीं आएगा। हम दोनों को एक सीक्रेट की रहेगा हमारा और आपका, तब तो कुछ हम लोग ओपन कर पाएंगे, वो इनक्रिप्ट कर दिया डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज दैट 2 पार्टीज A एंड B मतलब मी एंड यू विश टू सेट अप ए कॉमन सीक्रेट की बाय दिस की मेथड, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं डेफली हेलमैन की एक्सचेंज मेथड बिटवीन देमसेल्फ यूजिंग द डेफली की एक्सचेंज टेक्निक। They agree on 7 as a modulus and 3 as the prime root। ये a और n का वैल्यू दे रहा है। पार्टी a chooses 2 and party B chooses 5 as their respective secrets। Their DH key is, ये बहुत सारा वैल्यूज़ आपको दे दिया, a दे दिया, n दे दिया, आपका प्राइवेट के दे दिया, मेरा प्राइवेट की दे दिया, और अब ये बोल रहा है कि भाई अब सीक्रेट की निकालिए, सीक्रेट की फाइंड आउट कीजिए। n का वैल्यू 7 दे दिए हम, a का वैल्यू 3 दे दिए हैं, प्राइवेट की ऑफ मी, मान लीजिए प्राइवेट की ऑफ स्टडी टेबल इक्वल्स टू t एंड प्राइवेट की ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये दे दिया। प्राइवेट की ऑफ a इक्वल्स टू 2, प्राइवेट की ऑफ b इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक की निकालेंगे। पब्लिक की निकालने के लिए वहाँ पे क्या फॉर्मूला दिया हुआ था, तो क्या होगा, पब्लिक की ऑफ a कैसे निकलेगा, 3 का पावर प्राइवेट की ऑफ a मॉड 7। पब्लिक की ऑफ a निकालने के लिए प्राइवेट की ऑफ a का ही ज़रूरत होगा, तो 3 हमारा क्या था, एंड 3 का पावर 2 मॉड 7 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑपरेटर लगा के हमारा वैल्यू आया 2। पब्लिक की ऑफ b इक्वल्स टू व्हाट, 3 का पावर प्राइवेट की ऑफ b मॉड 7 इक्वल्स टू 3 का पावर 5 मॉड 7 इक्वल्स टू 5। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा पहले तो हम क्या करेंगे, n और a का वैल्यू दिया हुआ है, प्राइवेट की का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक की निकालेंगे। पब्लिक की ऑफ a और पब्लिक की ऑफ b, इसके लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है क्या, a n और हमारा अपना अपना प्राइवेट की। हम लोग को अभी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। फिर आइए हम लोग अब फाइंड आउट करते हैं सीक्रेट की। हमको आपकी ज़रूरत होगी और आपको अब मेरी ज़रूरत होगी इस चीज़ में। बोथ द पार्टीज़ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीक्रेट की एट देयर रिस्पेक्टिव साइड। अब कैसे करेंगे सीक्रेट, अब सीक्रेट की ऑब्टेन बाय ए कैसे निकालेगा, 5 का पावर प्राइवेट की ऑफ a मॉड 7, अभी जो हम लोग वैल्यू निकाले थे 5 स्क्वायर मॉड 7 इक्वल्स टू 4, और ये भी अपना निकाला है सीक्रेट की 2 का पावर प्राइवेट की ऑफ b मॉड 7, तो हमारा ये आ गया वैल्यू 4। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू जो है वो हमारा 4 आया है, मतलब हमारा सीक्रेट की फाइंड आउट हुआ
finally both the parties obtain the same value of secret key, the value of the common secret key equals to 4, thus option B is correct। वहाँ पर आप ऑप्शंस दिए हुए थे तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा सेट बना के रख दिया गया है NIC और DRDO का, और ये हमारा जो क्रिप्टोग्राफी का सेशन चल रहा है ये हमारा NIC का सिलेबस का पूरा कवर किया जा रहा है, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो नीचे क्लियर कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग सेशन 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग RSA की एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग डेफी-हेलमैन पढ़े हैं। स्टडी टेबल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर BTech स्टूडेंट है, BCA स्टूडेंट है, MTech स्टूडेंट है तो उनको ये सब टॉपिक पढ़ने में हेल्प मिले। ये चीज़ हर जगह ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों को, इसीलिए शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।